उनकी स्मृति में स्मृति वन विकास करने का निश्चय किया है। उस काम को भी डिपार्टमेंट आगे बढ़ा रहा है। इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में ये जो कोरोना है ये अभी गया नहीं है, कम हुआ है। मैं हमेशा प्रदेश में क्या हो रहा है, राष्ट्र स्तर पर क्या स्थिति चल रही है और दुनिया के विभिन्न मुल्कों में क्या स्थिति है, उसका मैं अध्ययन करता रहता हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को, इसको आप हल्के में न लें। पिछली बार भी अचानक ही पहले महाराष्ट्र में दूसरी लहर चल रही थी, हम सब चिंतित थे, महाराष्ट्र को लेकर हमारी सहानुभूति थी वहाँ के लोगों के प्रति। अचानक ऐसी स्थिति बनी अप्रैल 14-15 के आसपास में कि 5-7 दिन में पूरे देश के अंदर एक साथ फैल गया ये। और जो म्यूटेंट आया था वो कोरोना का पहले लहर के अंदर, उसने अपना रूप बदल दिया, जिसका नाम दिया गया था B16172 कोड था नंबर। बाद में उसका नाम डेल्टा किया गया क्योंकि WHO ने कहा कि किसी ये हिंदुस्तान से इसका जन्म हुआ था, B16172 का, और नाम जुड़ गया था देश का। और पहली बार खोज हुई यूके के अंदर, लंदन के अंदर, कि ये तो भारत से आया है, दुनिया के अंदर जा रहा। अब तो 100 से 10 मुल्क तक पहुंच गया है अभी भी। अभी अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य मुल्क जो है, वो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया से गया है उसको लेके ही पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रामक यही है। पहली वेव में आपने देखा होगा लोग भर्ती हुए, ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे, आईसीयू में बहुत कम लोग गए और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। तो दूसरी वेव आते आते तो वो मरीज आने लग गए जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत सबको थी और ऑक्सीजन इतनी थी नहीं। आईसीयू हर संक्रमित व्यक्ति की मांग थी, वेंटिलेटर की मांग सबको होने लग गई। तो तमाम व्यवस्थाएं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके, उसके ट्रांसपोर्ट को लेके, टैंकर नहीं मिलते हैं ऑक्सीजन के, अलग से टैंकर होते हैं, रेमडेसिविर दवाएं ब्लैक में मिलने लग गई, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त में, वो समय भूल नहीं सकते। आज भी दुनिया के मुल्क बहुत चिंतित थे, वहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है कई मुल्कों के अंदर। इजराइल जैसे मुल्क के अंदर जहाँ वैक्सीन हो गया पूरा, वहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है, वहाँ पे भी। अमेरिका में हालात खराब हो रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो गया, तब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। खाली तो ये वैक्सीन लगाने के बाद में मृत्यु दर कम हो जाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ में बात करके कि हमें वैक्सीन अधिक से अधिक सप्लाई हो। हमारी कैपेसिटी 15 लाख वैक्सीन लगाने की पर डे हैं, लगा पा रहे हम 2-2.5 लाख मुश्किल से लगा पा रहे, वैक्सीन मिल नहीं रही है। तो तमाम काम सरकार के स्तर पर तो मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो हम कर सकते थे कर रहे हैं, और पूरी तरह मॉनिटरिंग करिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर जिले में, अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। आज करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता राजस्थान पैदा कर ली है, पहले सिर्फ 200 मैट्रिक टन थी। और भी जो व्यवस्था करनी है, बेड की संख्या बढ़ाने की, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने की, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की, सब व्यवस्था हो रही है। परंतु जब तक हम वैक्सीन नहीं लगेगी, हर्ड इम्यूनिटी जब तक पैदा नहीं होगी, जो 90% वैक्सीन के बाद ही हो सकती है। पहले लोग कहते हैं 70% भी वैक्सीन लगने के बाद में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। कल रात के आंकड़े हैं कि अब तो कहने लग गए हमारे पूरी दुनिया के लोग 90% वैक्सीन लगेगी तब हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी। इस प्रकार से बहुत ही नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं। अभी स्कूलें कब खोलें नहीं खोलें उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ राज्यों ने खोला भी है, कुछ के अनुभव ठीक भी नहीं है।
एक दो राज्यों में बच्चों को एक साथ में वापस कोरोना हो गया। कई माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग भेजना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें चल रही है। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करूंगा कि आप इस संकट की घड़ी में पर 72वें वन महोत्सव पर आज सीएम अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना को हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए वाहन बाकायदा रवाना कर दिए गए हैं। आपको बता दें 1,23,00,000 परिवारों को औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। इनमें 4 पौधे रखे गए हैं, तुलसी, गिलोय, काला मेघ और अश्वगंधा जैसे पौधे रखे गए हैं, जिनका वितरण पूरे राजस्थान में किया जाएगा। 1,23,00,000 परिवारों को ये पौधे बांटे जाएंगे। पौधों के वाहन को सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाई और इस योजना का आगाज हो गया। इस योजना का नाम रखा गया है घर घर। शुक्रिया। पता नहीं लास्ट में 2-3 मिनट आप मेरी बात सुन पाए नहीं सुन पाए होंगे, और जो मैंने ही कहा है कि जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल दे रही है, एसओपी दे रही है, उसकी पालना सब करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक सब कुछ करना पड़ेगा। वैक्सीन लगने के बाद में भी कोरोना हो रहा है लोगों को, इतना ही मृत्यु दर कम हो जाती है। कृपया करके, ये बहुत अच्छा मौका मिला मुझे बात करने का, और पूरे प्रदेश से लाखों लोग जुड़े हुए आज इस विषय से, सब ब्लॉक स्तर तक, ग्राम स्तर तक लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसका अवसर का लाभ लेते हुए अपनी बात कही है। कोरोना को लेके मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। पहले भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है, अब भी व्यवस्था पूरी हमारी तैयारी है। बच्चों को लेके शंकाएं व्यक्त की जा रही है, थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को हिट करेगी, बच्चों के अस्पतालों की तैयारी भी हो रही है। सब तरीके से सरकार अपने काम को अंजाम दे रही है आप सबके आशीर्वाद से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के कोरोना को हराने में राजस्थान में हम लोग रोक पाए। अभी जो महाराष्ट्र में और केरला के अंदर पूरे देश में करीब 40-42 हजार केस आ रहे प्रतिदिन, आज भी आ रहे हैं, कुछ संख्या बढ़ गई है। चिंता इस बात की, 50% खाली केरला से आ रहे हैं, 22,000 केस। एक राज्य, बहुत छोटा राज्य हमारे मुकाबले में, 22,000 खाली केरला से आ रहे हैं। वो पूरे देश को चिंता इस बात की है, क्योंकि केरला में अगर 22,000 के आते हैं, इसके मायने खाली केरला संकट में नहीं है, पूरा देश संकट के अंदर है। क्योंकि पहले भी केरला में एक केस आया था, उसके बाद में ही पूरे देश में धीरे धीरे फैला था। केरला के बाद राजस्थान में आया, उसके बाद में पूरे मुल्क में फैल गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें पूरा प्रोटोकॉल अडॉप्ट करना है। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम जुड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये प्रोग्राम जो उद्देश्य रखा गया है, उद्देश्य पूरा करने में आप अपने घरों में, बाउंड्री में, जहाँ जगह मिलेगी, आप खुद लगाएंगे तो पड़ोसियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जनप्रतिनिधि लगा रहे हैं, अधिकारी लगा रहे हैं, कर्मचारी लगा रहे हैं, फॉरेस्ट वाले खुद लगा रहे हैं। औषधि पौधों को वितरण हो रहा है। वितरण का तरीका भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योजनाबद्ध तरीके से वो इस काम को हाथ में लेंगे, जिससे कि अभियान के रूप में पौधों का वितरण भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना का आगाज कर दिया है। इसके लिए बाकायदा वाहनों को हरी झंडी दिखा दी गई है। अब ये वाहन घर घर जाकर औषधीय पौधों का वितरण करेंगे। आपको बता दें 1,23,00,000 से ज्यादा परिवारों को ये औषधीय पौधे दिए जाएंगे।
इस योजना को आपको बता दें बहुउपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार कराए जा रहे हैं।